इस न्यूज़पेपर में हम न्यूज़पेपर को पढ़ते किस तरह से हैं उसके बारे में हम आज उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सभी छात्र से एक चीज कहना चाहेंगे कि आज हम उस द हिंदू न्यूज़पेपर के पढ़ने के तरीके को हम आज समझेंगे, जानेंगे और इंग्लिश और ग्रामर का क्या महत्व है इसके बारे में हम आज सभी को बताएंगे। मैंने झारखंड न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर लिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर को। अब हम मेगा टैब में खोलते हैं। मेगा टैब में आप उसके हिंदी को भी कर लीजिएगा। अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर हमने आज का निकाल लिया है, नवंबर 17, 2021 का, वेडनेसडे का। अब हम पढ़ रहे हैं 4 किल्ड इन श्रीनगर गन फाइट। 4 लोग मर गए हैं श्रीनगर में गन फाइट में। It was a staged encounter and one victim was used as a human slide, say families। कहने का मतलब है इट वॉज ए स्टेज एनकाउंटर, यह स्टेज था। मान लीजिए वर्ड मीनिंग आपको स्टेज का नहीं मालूम है, आप मेगा टैब पर टाइप करें तो मंच पर प्रदर्शन किया हुआ। तो इट वॉज ए स्टेज इनकाउंटर, मंच पर इनकाउंटर हुआ था, सामने से इनकाउंटर हुआ था। एंड वन विक्टिम, जो एक विक्टिम था, वाज यूज्ड एज ए ह्यूमन स्लाइड, एक जो व्यक्ति था ह्यूमन स्लाइड कवच की तरह था। सेव फैमिलीज, एक फैमिली ने कहा है। हम द हिंदू के अब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, इस चीज को आगे पढ़ेंगे हम। द हिंदू में आज क्या है, 4 पर्सन, 4 लोग, इंक्लूडिंग एन ओवरग्राउंड वर्कर, वन हु सपोर्ट मिलिटेंट्स। ओवरग्राउंड एक वर्कर था जो सपोर्ट कर रहा था मिलिटेंट को, आतंकवादियों को। एंड ए सिविलियन, और एक सिविलियन था। वी आर किल्ड, जो मारे गए। ड्यूरिंग एन इनकाउंटर, एक इनकाउंटर हुआ था। ड्यूरिंग एन इनकाउंटर इन श्रीनगर हरपोरा ऑन मंडे इवनिंग। मंडे इवनिंग को हरपोरा में, श्रीनगर के हरपोरा में मंडे इवनिंग को एक इनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने कहा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को पुलिस ने कहा, एमिड एलिगेशन, एलिगेशन में दोषारोपण होता है। ये जो एलिगेशन आप देख रहे हैं इसका मतलब दोषारोपण होगा। दैट इट वाज ए स्टेज इनकाउंटर, एक स्टेज इनकाउंटर था, सुरक्षा के लिए इनकाउंटर किया गया था। एंड वन विक्टिम वाज यूज्ड एज ए ह्यूमन स्लाइड, और वे व्यक्ति जो था ह्यूमन कवच की तरह यूज किया जा रहा था। 2 मिलिटेंट्स, 2 आतंकवादी, इंक्लूडिंग ए फॉरेन मिलिटेंट्स आइडेंटिफाई एज ए हाइदर, 2 आतंकवादी इंक्लूडिंग ए फॉरेन मिलिटेंट्स, एक मिलिटेंट्स भी था, आइडेंटिफाई एज ए हाइदर, इसे हैदर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। एंड हिज लोकल एसोसिएट्स possibly फ्रॉम बनिहाल एरिया ऑफ जम्मू वेयर किल्ड, बनिहाल एरिया के जम्मू कश्मीर के था जो मारा गया है। वी हैव कॉल्ड इन ए फैमिली, हम लोगों ने फैमिली से कॉल किया हुआ है कि फ्रॉम बनिहाल टू आइडेंटिफाई द मिलिटेंट्स, जो मिलिटेंट्स आतंकवादियों को पहचान करें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार स्टेटेड, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है विजय कुमार, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अपना वक्तव्य दिया है। बिल्डिंग ऑनर अमिताभ भट्ट,
A Varjula residence, who also had an office in the multi-story structure, was killed in the crossfire. It is not sure whether he was hit by the militants of the security forces. Bullet. Militants were carrying pistols. The causes of the death would be clear after investigation, Mr. Kumar said. मिस्टर कुमार ने कहा कि एक बिल्डिंग ओनर जो अल्ताफ भट्ट है, एक बरजुला रेसिडेंस जो है, who also had an office in the multi-story structure, जो who also had वहां पर ऑफिस है जिसका in the multi-story structure में उसका एक ऑफिस था, was killed in the crossfire, एक crossfire में मारा गया है. It is not sure, यह निश्चित नहीं है कि whether he was by the militants या प्रोसेस मारा गया. Carrying pistols, the causes of death would be clear. The causes of death clear है, स्पष्ट है. After investigation, Mr. Kumar said, Mr. Kumar ने कहा, the police identified the fourth slain person as a Mansur Gul. जो चौथा लोग मारा गया उसका नाम मंसूर गुल है. A dentist turned businessman है from Srinagar, Rampura. He may have provided shelter. Shelter मतलब भाई आश्रय. यहाँ shelter देखने का मतलब होता है आश्रय. To Haider and his associates, जो वह जो था शायद प्रोवाइड कर रहा था आश्रय को हैदर को और उसके जो his associates थे, उसको साथ जो रहने वाले थे, तो उसके साथ में रहने वाले. He was harboring and firing militants, जो harboring कर रहे थे और firing कर रहे थे militants. Mudsir was also involved in the firing Haider from the site of the Sunday attack at Jamalata, Srinagar, where a policeman was injured after a bullet hit him. He was an overground worker and was directly involved in harboring militants, Mr. Kumar said. 2 pistols, 2 magazines, half dozen mobile phones. 2 पिस्टल पाया गया है, बंदूक, 2 मैगजीन पाया गया है, अब हाफ डजन मोबाइल फोन पाया गया है. 6 हाफ डजन एंड ए फ्यू कंप्यूटर्स, और कुछ कंप्यूटर हैं वे रिकवर्ड, जो रिकवर किया गया है, जो पाया गया है एट द इनकाउंटर साइट. इनकाउंटर साइट पर से ये सामान पाए गए हैं, पुलिस ने कहा है. It will हमारे साथ अखिलेश जायसवाल कहेंगे अपना चेहरा चेहरा और पानी ये आपके लिए नहीं था अखिलेश जायसवाल, लेकर खाते रहे. इस पर पढ़ाई होता है ऑनलाइन. पढ़ने आ गया तो देखिए ध्यान से, पढ़ा रहे हैं पेपर, न्यूज़पेपर देखिएगा. अभी हम दिखा रहे हैं आपको
आज हम लोग का न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर के बारे में हम दिखा रहे हैं। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपसे, स्क्रीन देखिएगा। हम हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। अब हम टेलीग्राम पर चल रहे हैं, जहाँ से हम चले थे, और वहाँ पर झारखंड न्यूज़पेपर हम निकाले थे। उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर था, जो मेगा टैब पर हमने खोला था। मेगा टैब पर खोलने का मतलब ही था कि उसमें हिंदी जो है स्पष्ट पता चले। हम लोग यहाँ तक समाप्त किए थे। बॉडी नॉट हैंडेड ओवर, बॉडी को अभी तक हैंडेड ओवर नहीं किया गया, नहीं दिया गया है। ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, जो कानून का जो एप्रीहेंशन है, जो लिखा गया है, ऑर्डर प्रॉब्लम है। द बॉडी ऑफ द सिविलियन वाज नॉट हैंड ओवर टू द फैमिली फॉर लास्ट राइट्स। लास्ट राइट करने का मतलब होता है अंतिम संस्कार में जो सिविलियन का जो बॉडी था उसको नहीं दिया गया है। द फैमिली जो भट्ट, जो फैमिली है भट्ट का, एंड डॉक्टर गुल जो है, हालांकि मतलब हालांकि सेड दे वी आर इनोसेंट सिविलियंस। इनोसेंट मतलब होता है कि इनमें कोई गलती नहीं है, इनोसेंट है पूरे, इनमें कोई दोष नहीं है। किल्ड इन ए स्टैच इनकाउंटर्स, एक सुरक्षा कवच के इनकाउंटर जो था, सुरक्षा में मारा गया इनकाउंटर जो था, उसमें किल हुए हैं। आई विटनेस, जो गवाह जो है, आई विटनेस है, टोल्ड अस, हम लोगों से बोला है, दैट कि माय फादर, जो मेरे पिताजी थे, वाज टेकन इनटू द बिल्डिंग, उन्हें बिल्डिंग में ले जाया गया, एट हरपुरा में ट्वाइस, तीसरी बार, ही वाज अलाउड टू गो ट्वाइस, उन्हें अलाउ किया गया था दोबारा जाने के लिए, बट किल द थर्ड टाइम, लेकिन तीसरी बार उनको मार दिया गया। देयर वाज नो इनकाउंटर, वहां पर कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था। ही वाज किल्ड फॉर बीइंग ए मुस्लिम, वे मुस्लिम होने के कारण उनको मारा गया है। वी जस्ट डिमांड, हम तुरंत डिमांड करते हैं, दैट कि हिज बॉडी इज रिटर्न, उनकी बॉडी को रिटर्न किया जाए, वापस किया जाए, टू अस, हम लोगों को, सो दैट, ताकि मी एंड माय यंगर सिस्टर्स, मेरी बहन जो है, कैन सी हिम, उन्हें देख सके, वन लास्ट टाइम, एक बार अंतिम समय में। भट्ट्स डाउटर सेड, भट्ट की जो डाउटर थी, उन्होंने कहा कि छोटी बहन हमारी अपने देख सके, इसके लिए उनके शरीर को लाया जाए, हम लोगों को फिर शरीर को वापस किया जाए। ए रिलेटिव ऑफ भट्ट एलिज दैट, जो रिलेटिव है भट्ट के, उन्होंने एलिज किया है, दोष लगाया है कि he was used as a human slide, उन्होंने एक ह्यूमन कवच के रूप में इसका यूज किया है। भट्ट्स एंड गुल्स फैमिलीज हेल्ड स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो भट्ट है और गिल्स की जो फैमिली है, एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट रखे हैं। स्ट्रीट प्रोटेस्ट होता है गली, और प्रोटेस्ट में होता है उसका खिलाफत करना। जो एनकाउंटर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट किया है, डिमांडिंग की है, उन्होंने मांग किया है कि द हैंडिंग ओवर ऑफ बॉडीज फॉर द फाइनल राइट्स, अंतिम संस्कार के लिए उनका बॉडी वापस किया जाए। माय सन इज ए डॉक्टर, मेरा पुत्र जो है डॉक्टर है, एंड हैज नो लिंक विद द मिलिटेंट, और उसके मिलिटेंट के साथ कोई भी लिंक नहीं है। मिलिटेंट होता है आतंकवादी। व्हाई वाज ही किल्ड, क्यों उसे मारा गया? आस्क्ड डॉक्टर गुल्स मदर, गुल्स की मदर ने बोला कि उसे क्यों मारा गया। गुल्स ऑन ए शॉप इन द बिल्डिंग, ऑन करती है, चलाती है, गुल की जो मदर है एक शॉप चलाती है उसी बिल्डिंग में। पार्टीज इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी जो है वहां की जो लोकतांत्रिक पार्टियां जो है, दो पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, साउथ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रूफ इनटू द एक्सीडेंट्स, उन्होंने किया कहा है कि जुडिशियल प्रूफ इसमें होना चाहिए, जज के द्वारा इसमें इसका देखा देख करना चाहिए। दूसरा हम लोग पृष्ठ में चलते हैं, द हिंदू के, लिखा है कि एनआरसी ओनली 1032 डाउटफुल केसेस रिफर्ड फॉर रिव्यू, सिर्फ 1032 को एनआरसी जो हमारा असम में हो रहा है उसमें बताया गया है कि 1032 लोग ही डाउटफुल हैं, उनका रिव्यू किया जा रहा है, उनके केस को देखा जा रहा है, उनके पास क्या क्या कागजात हैं। 90 लाख पर्सन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल लिस्ट फॉर आसाम, असम के लिए जो फाइनल लिस्ट दिया गया था एनआरसी का, उसमें 19 लाख पर्सन जो थे एक्सक्लूडेड हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे फाइनल लिस्ट से। बिग स्क्रीनिंग है। व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज सपोज्ड टू लिस्ट
as genuine Indian citizens। genuine Indian citizens को बताता है एनआरसी जो असम में भी लागू है। एट प्रेजेंट इस समय में ओनली असम है जो सच रजिस्टर, इसका जो रजिस्टर सिर्फ असम में यूज किया जा रहा है। which followed the Assam Accord signed in 1984 after a 6-year allegation seeking dedication of the foreigners। आप इसमें जब देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि only a little over 1,000 doubtful cases in the final draft of the National Register of Citizenship NRC जो आसाम में लागू है, only a little over 1,000 doubtful cases, only a little, कुछ है, over 1,000 doubtful cases in the final draft। ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश्ड इन जून 2018, जो ड्राफ्ट लिस्ट था उसे 2018 में पब्लिश किया गया था एंड जून 2019 में एक्सक्लूडेड 41 लाख पीपल, 41 लाख पीपल को वहां के नागरिकता से एक्सक्लूड किया गया था, हटाया गया था। अबाउट 36 लाख पीपल रीअप्लाइड फॉर इंक्लूजन एट वेरियस एनआरसी सेवा केंद्र में बहुत सारे लोग 36 लाख लोग जो थे रीअप्लाई किए थे वहां की नागरिकता के लिए, आसाम की नागरिकता के लिए। एनेक्सियस वेट, एनेक्सियस में होता है उत्सुकता भरा इंतजार हो रहा है, पीपल लाइन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, पीपल क्यूइंग अप, लाइन में लगे हुए हैं टू चेक देयर नेम्स, क्या करने के लिए, अपने नामों को चेक करने के लिए। हमने देयर जो है आप जानते हैं पॉजिटिव केस है ऑन द एनआरसी इन द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। फाइनल ड्राफ्ट जो आया है 90.606 lakh of the 3.29 crore applicants in Assam were excluded from the final draft NRC। 329 यानी कि 3.29 करोड़ में से 9.06 लाख जो है एक्सक्लूडेड निकाल दिए गए हैं असम से। एनआरसी की जो लिस्ट है जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसमें से 19 लाख लोगों को हटाया गया है। एन एक्सरसाइज विच वाज मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और जो इसका एक्सरसाइज को जो कर रहा है उसका मॉनिटर जो कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आज का यही था, आज का फर्स्ट क्लास था। हम इसको आप इसको फेसबुक और यूट्यूब हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। इस तरह से आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, थैंक्स।